बिरंगे में लिपट जाऊं, इंद्रधनुष सा सतरंगे में लिपट जाऊं, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, मैं भी चाहता हूं देश सेवा करना, पर किस्मत कहां की तिरंगे में लिपट जाऊं। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग ताली बजाओ, लेकिन अगली लाइन पे अगर ताली रोक सके तो रोक के दिखाना। जब अभी हम आ रहे थे तो माँ ने कहा, बेटा गांव गांव घूमते हो, शहर शहर घूमते हो, गांव और शहर में क्या अंतर है? तो मैंने कहा, माँ जब गांव के किसी घर में जाता हूं तो वहां पे गाय पाली जाती है, और शहर के किसी घर में जाता हूं तो वहां पे कुत्ते पाले जाते हैं। और यहां तक कि शहर के लोग कुत्ते के लिए अलग से खाना मंगवाकर खिलाते हैं, अपने बिस्तर पर बिठाते हैं, और शाम को उसे गोद में उठाकर पार्क में घूमने ले जाते हैं। यह सुनकर मां रोने लगी और कहा, बेटा अगर शहर के लोग एक कुत्ते से इतना प्यार करते हैं तो माँ बाप से कितने करते होंगे। मैंने कहा, माँ अगर शहर के लोगों को एक कुत्ते को प्यार करने से फुर्सत मिले तब तो माँ बाप से करें। आप किसी भी अनाथ आश्रम में चले जाओ, वहां गरीब के बच्चे मिलेंगे, लेकिन किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाओ, वहां अमीर के माँ बाप मिलेंगे। तब मैंने कहा, ऐ कलयुग की संतान बचो, ऐ कलयुग की संतान बचो शर्माने वाली पाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। तेरी किलकारी सुनने को मन्नत पर मन्नत मांगे थे, सारे तीर्थ मनोरथ पाने को नंगे पांव ही पैदल भागे। पैरों में कितने छाले हुए, आंधी वर्षा से पाले हुए, तब जाकर तुमको पाया है, फिर भी तुमने ही सताया है। वो जब तक कितना कठिन था मानो महामृत्युंजय जाप से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। खुद भूखी प्यासी रह करके अपने हिस्से का खिलाया है, खुद रूखी सूखी खा करके तुम्हें इतना बड़ा बनाया है। वे दिन भी थोड़ा याद करो, रिश्ते को ना बर्बाद करो, थोड़ी सी जगह उसे दे दो, तुम ना वृद्धा आश्रम भेजो। 9 महीने कैसे दर्द सहा, जरा सोचो तुम इंसाफ से, कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। उंगली पकड़कर चलना सिखाया जिसने तुमको बचपन में, क्यों हाथ छोड़कर जा रहे हो बूढ़े माँ बाप को बचपन में। तुम भी तो बनोगे माता पिता कभी, बच्चों का भाग्य विधाता कभी। तेरा औलाद जब तुमसे दूर होगा, तुम भी एक दिन मजबूर होगा, फिर रोओगे पछताओगे, क्या कहोगे अपने आप से। कुत्ते बिल्ली सब घर में रहे बस दिक्कत है माँ बाप से। मैं बेटियों के लिए 4 लाइन कहना चाहूंगा। जब हमारे देश में बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो कलम कुछ ना कुछ लिखने के लिए मजबूर हो जाती है। तब हमने लिखा, कभी हाथरस कभी निर्भया, कभी मणिपुर रोई है। कभी हाथरस कभी निर्भया, कभी मणिपुर रोई है। सरहद पर तो बेटा खोते, घर में बेटी खोई है। कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है। कहां सोई है अंधा कानून, कहां सोई सरकार है। सच को सच लिखने वाला अब बचा कहां अखबार है। जुर्मी को जिंदा दफना दो चाहे किसी इमारत में, जुर्मी को जिंदा लटका दो चाहे किसी इमारत में, तब समझेंगे जाग रहा है चौकीदार मेरे भारत में। अंत में बेटियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा, और बेटी के माता पिता से भी कहना चाहूंगा, अपनी बेटी को रील पर नाचने वाली बनाओ, कोई एतराज नहीं है, लेकिन साथ में झांसी की रानी बनने की शिक्षा जरूर दो ताकि दरिंदों से लड़ना सीख सके। और अंत में मैं बेटियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा, बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। बेटी बेटी पापा का सर झुके ऐसी चाहत मत करना। 35 टुकड़ों में बट जाओ ऐसी मोहब्बत मत करना, ऐसी मोहब्बत मत करना। जय हिंद जय। रंजन शर्मा जी जुझारू कवि हैं, और इनकी कविता में जो